दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी इंडिया की सबसे बड़ी चेन ऑफ होटल्स और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट चेन ऑफ होटल्स ओयो के बारे में है। एक ऐसी ब्रांड जो 50 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड 50 कंट्री में से भी ज्यादा कंट्री में अपना बिजनेस फैला चुकी है। आज पूरे वर्ल्ड वाइड 850 सिटी से भी ज्यादा सिटी में अपने होटल्स है। आज पूरी दुनिया में हर रोज 2 लाख से भी ज्यादा ओयोस के रूम बुक हो रहे हैं, यानी कि हर एक सेकंड के अंदर ओयो का रूम बुक हो रहा है। और इसीलिए दोस्तों ओयो होटल्स 75,000 करोड़ का एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। 75,000 करोड़ की एक बड़ी कंपनी, बिजनेस एम्पायर बन चुका है और वो भी महज 9 साल के अंदर। दोस्तों और सबसे अच्छी बात तो ये है और सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट ये है कि इनके जो फाउंडर है मिस्टर रितेश अग्रवाल, वो इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर में से एक बिलियनियर बन चुके हैं और वर्ल्ड वाइड सेकंड, पूरी दुनिया में सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर में से एक बिलियनियर है दोस्तों। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि रितेश अग्रवाल कॉलेज ड्रॉप आउट है, कॉलेज की पढ़ाई बीच में से छोड़ देनी पड़ी और फिर भी दोस्तों इतनी बड़ी 75,000 करोड़ की बड़ी होटल्स कंपनी बना डाली। तो रितेश अग्रवाल साहब ने ऐसा तो क्या किया और किस तरीके से किया जो महज 9 साल के अंदर एक होटल से शुरू होने वाली कंपनी ओयो रूम्स आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी होटल्स बन चुकी है और इंडिया की सबसे बड़ी होटल बन चुकी है ओयो। देखिए दोस्तों वाकई में कमाल का अमेजिंग केस स्टडी है दोस्तों। ये हर एक इंडियंस को देखना चाहिए, दुनिया में हर एक इंसान को देखना चाहिए जो अपने कैरियर को आगे लेके जाना चाहता है और स्पेशली हर एक बिजनेसमैन को भी देखना चाहिए और उन बिजनेसमैन को भी देखना चाहिए जो अपना बिजनेस फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले, कि कैसे आप अपने बिजनेस में कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उनके प्रॉब्लम्स को देख के एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं और फिर उसी बिजनेस को आप ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं कि देखते देखते आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो सकता है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ओयो का केस स्टडी। आप इस केस स्टडी को पूरा देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट जिसको थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं था फिर भी इसने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना डाली। देखिए दोस्तों अब मैं बात करूंगा ओयो के फाउंडर, सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगा ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल जी की। ये महाशय ओडिशा से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते थे रायगढ़, जहां पर दोस्तों 20% लिटरेसी रेट था, यानी कि पढ़े हुए इंसान केवल 20% थे। अब उनके पिताजी बिजनेसमैन थे, ग्रोसरी का बहुत अच्छा बिजनेस था, तो थोड़ा सा पैसा तो था इनके पास। तो ये महाशय ने क्या किया, 12th स्टैंडर्ड तक तो अपने ही स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशन को कंप्लीट किया। अब 12th स्टैंडर्ड के बाद ये महाशय को, रितेश अग्रवाल जी को इंजीनियर बनना था। अब इंजीनियर बनना था इनको, लेकिन उनकी जो सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर रितेश अग्रवाल साहब की, वो हमेशा किसी भी सेमिनार में जाती, किसी भी फंक्शन में जाती ना, तो आके एक ही चीज़ कहती कि मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगी। तो अब ये जो रितेश अग्रवाल जी थे उनके दिमाग में एंटरप्रेन्योर चल रहा था, लेकिन पता ही नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। बस ये पता था कि एंटरप्रेन्योर कुछ बना जाता है। अब ये महाशय जब इंजीनियरिंग करने के लिए कोटा में एडमिशन मिला इनको, कोटा में गए, वहां जाके देखा तो जो सपने लेके गए थे पढ़ने के, वहां जाके देखा तो सारे के सारे स्टूडेंट पढ़ाकू स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जो पूरा दिन पढ़ते रहते थे। कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं थी, ना कोई स्पोर्ट्स था, ना कोई टाइम पास करता था, ना कहीं घूमने जाता था। दोस्तों केवल लोग पढ़ करते थे। अब ये भाई साहब ने 10-15 दिन देखा, उसके बाद बोर हो गए। अब उन्होंने सोचा यार मेरी लाइफ ऐसी है यार, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, तो मैं क्या ऐसे पढ़ने के लिए आया हूँ यार, मेरे को तो कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नाम करना है, ताकि मैं ओडिशा का नाम कर सकूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर सकूँ, मैं इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ और मैं अपने आप का पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर सकूँ। लेकिन ये कैसे कर सकता हूँ? तो उसे याद आया कि मेरी सिस्टर हमेशा एंटरप्रेन्योर कहती रहती है, तो है क्या, चलो ना इसको थोड़ा जानता हूं। अब उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को ओपन किया, डिक्शनरी में देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, एंटरप्रेन्योर होता क्या है। तो वहां पता चला कि एंटरप्रेन्योर वो बिजनेसमैन होता है जो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाए और रिस्क उठाकर एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा स्टार्टअप करे जो आगे चल के बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों ये अमेजिंग लगा उनको कि क्या बात है, एंटरप्रेन्योर इतने रिस्की होते हैं, इतने साहसी होते हैं और वो रिस्क उठाकर ऐसे प्रोडक्ट भी बना के सफल हो सकते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग गया उनको। अब दिमाग में घुस गया इनके कि मैं तो एंटरप्रेन्योर ही बनूंगा भाई, पढ़ाई लिखाई रहने दो, इंजीनियरिंग में करता रहूंगा, लेकिन मैं अब एंटरप्रेन्योर बनूंगा। हुआ ये दोस्तों कि उनको जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती थी
कॉलेज के अंदर, ये भाई साहब दिल्ली चले जाते थे कोटा से ट्रैवलिंग करके। जहां पे भी एंटरप्रेन्योरशिप के सेमिनार्स होते थे, फंक्शंस होते थे, कोई भी इवेंट्स होते थे, ये भाई साहब चले जाते थे। क्योंकि छोटी उम्र थी 17 साल की, तो कभी कभी इनको फ्री में एंट्री मिल जाती थी, कभी कभी पेड एंट्री करते थे। अब दोस्तों ये सेमिनार्स अटेंड करने लगे, ये फंक्शंस अटेंड करने लगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो अलग अलग फंक्शंस देख देख के ये इनके अंदर क्रिएटिविटी आ गई, उनको थोड़ी क्यूरियोसिटी जगने लगी, इंटरेस्ट आने लगा। फिर दोस्तों ऐसे करते करते ये कॉलेज में बंक मारने लगे और जितने भी इवेंट्स होते थे नियर बाय 100, 200, 300, 400 किलोमीटर में, ये क्या करते थे, ये चले जाते थे, ट्रैवलिंग करते रहते थे। खूब ट्रैवलिंग किया इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इवेंट्स के लिए। अब एक बार हुआ ये दोस्तों, इन्होंने 2 ऐसे बिजनेस टाइकून के इवेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप पे अटेंड किए जिन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर दी। एक था इंडिगो एयरलाइंस वालों का, उनके फाउंडर का, और एक था आइसर मोटर्स यानी कि रॉयल एनफील्ड के जो सीईओ है हमारे इंडिया के, उनका दोस्तों अटेंड किया। और जब उन्होंने अटेंड किया दोस्तों, तो इतने प्रेरित हो गए कि इन्होंने सोच लिया कि अब मैं भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाऊंगा और मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं और बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकूं। अब इन दिनों में होता ये था दोस्तों कि ये जब ट्रैवलिंग करते थे, अपने कॉलेज से बाहर जाते थे फंक्शंस के अंदर, इवेंट्स करने के लिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत इनको खुद को क्या होती थी, होटल्स। ट्रैवलिंग तो अच्छा था, लेकिन रुकने के लिए जब कोई होटल बुक करते थे तो क्योंकि स्टूडेंट थे तो बजट लिमिटेड था, बड़ी होटल्स बुक करते तो बहुत एक्सपेंसिव होती, जैसे कि ताज, ओबेरॉय, तो वो उनके बजट में नहीं आती थी। और छोटी 1000-2000 रुपए वाली होटल को बुक करते तो वहाँ पे डिफिकल्टी बहुत थी, गंदी रहती थी, स्मेल आती थी, बेड इतने अच्छे नहीं थे, एसी नहीं होता था, वाईफाई नहीं होता था, किसी में टीवी नहीं होता था, और कभी बाकी चीज़ अच्छी होती थी तो वॉशरूम बाथरूम अच्छे नहीं होते थे, तो बहुत डिफिकल्टी होती थी। कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर तो ऐसा था, कुछ होटल्स में तो ऐसा था कि सुबह का ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं होता था। तो ये 7 मेजर प्रॉब्लम्स थे। हर एक होटल्स के अंदर जाते, रुकते, तो इस 7 में से कोई ना कोई 1-2 प्रॉब्लम्स तो उनको दिखते ही दिखते दोस्तों। तो ये बहुत परेशान हो गए थे लो बजट की होटल को लेकर। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि दिल्ली के अंदर नियर बाय बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी हो रहे थे, और ये जब जाते थे घूमने इवेंट्स में, तो उन्होंने देखा कि होटल से भी सस्ते हमें रूम मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बंगलोज थे जो लोग एक रूम बचता था तो किराए पे दे देते थे, लेकिन होता ये था कि वो रूम किसको देना है, कैसे देना है, कोई बोर्ड नहीं लगा होता था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। तो इनको आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये जितने भी घर वाले हैं, जितने भी रूम्स जिनको अपना खुद का घर किराए पे देना है, 1 नाइट के लिए, 2 नाइट के लिए, एयरबीएनबी की तरह, एयरबीएनबी का इन्होंने बिजनेस मॉडल पूरा पढ़ा, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी घर वाले रूम्स हैं ना, 1 रूम 2 रूम जिसको किराए देने, उनके लिए मैं कुछ करता हूं, क्योंकि वो ढूंढने बहुत डिफिकल्ट होते थे, इनको खुद को भी बहुत डिफिकल्ट होता था। तो दोस्तों किया क्या इन्होंने, एक ऐसी कंपनी बनाई 2011 के अंदर और उसको स्टार्ट कर ली। पहली उनकी कंपनी थी, उनको स्टार्ट कर ली। अब स्टार्ट करने के बाद उन्होंने जितने भी रूम्स वाले थे, जिनके भी प्राइवेट घर थे, इनको एयरबीएनबी की तरह 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए किसी को भी किराए पे देना हो, तो वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना डाला। अब प्लेटफॉर्म बनाया तो लोग जुड़ने भी लगे, किसी को बिजनेस भी मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी दोस्तों कि कस्टमर्स एक्सपीरियंस नहीं आ रहा था, क्योंकि होटल घर वाले थे, कभी रूम हाँ बोलने के बाद नहीं देते थे, तो ये बहुत दिक्कत होने लगी। और देखते ही देखते 1 साल के अंदर उनको वो कंपनी बंद कर देनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के अंदर उनकी वो कंपनी बंद हो गई, क्योंकि स्ट्रक्चर बरोबर नहीं था। घर वाले जो थे, जो रूम दे रहे थे, वो डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहे थे, तो उनकी कंपनी बंद हो गई। अब दोस्तों ये इवेंट में जाने लगे। एक बार इनकी लाइफ में एक यू टर्न आया, एक ऐसा यू टर्न दोस्तों जिन्हें उनकी लाइफ चेंज कर दी, और वो था पेपाल के जो फाउंडर थे पीटर थेल। उनका एक फाउंडेशन चलता था, थेल फेलोशिप। अब ये जो प्रोग्राम चलता था, ये ऐसा प्रोग्राम था जो पूरे वर्ल्ड वाइड में से मिस्टर जो थेल थे, पेपाल के फाउंडर, ये क्या करते थे, पूरे वर्ल्ड वाइड में से 20 लड़कों को, किसी भी 20 लड़कों को एडमिशन देते थे, और प्लस $1,00,000 देते थे, $1,00,000 देते थे, ताकि वो लड़के जो वो सिलेक्ट कर सके, उनका फाउंडेशन सिलेक्ट कर सके, उनको वो एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी जर्नी बताए, उनको पूरा ट्रेन करे और उनको एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनाए। तो रितेश अग्रवाल जी ने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्यों ना मैं भी इस फेलोशिप के प्रोग्राम में मैं भी पार्ट लूँ, मैं भी पार्टिसिपेंट बनूँ। तो ये भाई साहब, अब उसकी कंडीशन ये थी, पीटर थेल के फेलोशिप के अंदर एडमिशन लेने की सबसे पहली प्रक्रिया ये थी कि आप
कॉलेज ड्रॉप आउट होने चाहिए। आप इस फेलोशिप को करते करते किसी भी कॉलेज में पढ़ने नहीं चाहिए। तो रितेश अग्रवाल साहब ने सोचिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर दिया अपना कैरियर बनाने के लिए। सबसे बड़ा रिस्क उठाया था इन्होंने अपनी लाइफ में। इनकी जगह पे कोई और होता तो शायद कोई नहीं उठा पाता। इन्होंने वहीं पे कॉलेज ड्रॉप आउट कर दी और वो फेलोशिप में, पीटर थियल के फेलोशिप में एडमिशन ले लिया और वो सिलेक्ट भी हो गए। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में से अकेला एक बंदा था, वो था रितेश अग्रवाल जी। उनको सिलेक्ट कर लिया गया। और दोस्तों वहाँ पर जब इन्होंने प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया तो पीटर थियल ने जो नॉलेज दी, उन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर दी। वहाँ पर उनको $1 लाख यानी कि ऑन एवरेज उस जमाने का 60 से 65 लाख रुपया मिला। अब जब पैसा मिला, नॉलेज आ गई, बहुत कुछ सीखने को मिला। 5 ऐसे पॉइंट उनको सीखने को मिले दोस्तों पेपाल के फाउंडर से, जिन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर दी। और फिर हुआ ये दोस्तों कि 2013 के अंदर रितेश अग्रवाल जी ने फेलोशिप प्रोग्राम करने के बाद अपनी खुद की एक नई फिर से शुरुआत की कंपनी की, और वो थी ओयो रूम्स, ऑन योर ओन। ओयो का मतलब है ऑन योर ओन रूम्स। और ये होटल की शुरुआत कर ली, कंपनी शुरू कर दी। अब होता ये था कि अब उनको होटल तो ओपन करनी थी, लेकिन एक होटल बजट की भी ओपन करते, छोटी बजट की भी, तो 30-40 करोड़ रुपए लग जाते। अब उनके पास बचे थे 60-70 लाख रुपए जो उनको मिले थे। इसी के अंदर उनको अपना बिजनेस चलाना था। अब उनको पता था कि वो बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस में, तो उनको एक्सपीरियंस के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उन जमाने के अंदर होता ये था दोस्तों, और आज भी होता ये है कि 2 तरह की होटल होती है। एक ऐसा सेगमेंट है, लग्जरियस सेगमेंट, जो बड़े बड़े होटल चेंज है, जैसे कि ताज, ओबेरॉय जैसे। वो इतने बड़े सेगमेंट जो है वो तभी फ्रेंचाइजी, तभी किसी होटल्स को पार्टनर में बनाते हैं जब 100 रूम से ज़्यादा हो, और लग्जरियस कस्टमर्स को, हाई-फाई कस्टमर को टारगेट करते हैं ऐसे होटल्स। और जिन लोगों के 100 रूम से नीचे के होटल्स होते हैं ना, उनका कोई माई बाप ही नहीं था, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बिजनेस करते थे। तो यहाँ पर उनको पता चल गया कि सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया के अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर 2 है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, उनको एफोर्डेबल रेट के अंदर, किसी भी इंसान को, एक कॉमन मैन को एफोर्डेबल रेट के अंदर कंफर्टेबल होटल नहीं मिल रहे, जिसके अंदर एसी की सुविधा हो, अच्छे बेड्स हो, अच्छा सराउंडिंग हो, अच्छे कर्टन्स हो, वाईफाई हो, एसी हो, अच्छे बाथरूम हो और अच्छा ब्रेकफास्ट हो। ये 7 चीज़ अगर है तो लोगों को मज़ा आएगा। और ये 7 चीज़ एफोर्डेबल रेट में अवेलेबल नहीं थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो छोटे होटल्स थे वो एफोर्ड नहीं कर पाते थे ये सब। तो इनको प्रॉब्लम पता चल गया कि होटल वालों का प्रॉब्लम कौन सा है और कॉमन मैन के लिए कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इन्होंने ओयो होटल्स बनाया। ओयो होटल्स में जो पहला उन्होंने होटल्स बुक खुद का लिया, खुद का नहीं लिया, किराए पे लिया। कैसे लिया ये देखने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, बहुत स्मार्ट है, खुद का इन्वेस्टमेंट करने से बेटर उन्होंने सोचा कि वो जहाँ दिल्ली में जाया करते थे, गुड़गांव में जहाँ जाते थे, वहाँ एक होटल थी जिनके साथ, ओनर के साथ इनकी बनती थी। उन ओनर के पास गए ये भाई साहब और उनको कहा कि सर, मुझे पता है कि ये जो आपकी होटल है ये ज़्यादा चलती नहीं है, 10% ये आपके होटल्स पूरे साल में बुक रहती है, 90% खाली रहती है। मैं चाहता हूँ कि ये होटल आपकी बजाय मैं ऑपरेट करूँ, सारा खर्चा मैं करूंगा इस होटल को रिनोवेट करने के लिए। अगर 1 साल के अंदर प्रॉफिट होता है तो हम दोनों की पार्टनरशिप, और अगर लॉस होता है होटल में तो सारा लॉस मैं बुक कर लूंगा, सारा लॉस मेरे जिम्मेदारी। मैं जो खर्चा कर रहा हूं इस होटल के पीछे, जो भी खर्चा करूंगा वो आपसे नहीं लूंगा। अब होटल वालों को प्रपोजल तो बहुत अच्छा लगा। होटल वालों को लगा यार, एक तो बकरा आ गया है, कहाँ से आके गया, मुझसे नहीं चलती, ये चलाएगा। ठीक है, अगर वो पैसा डाल रहा है तो करने दो ना, होटल तो अच्छी नहीं बना रहा है, 1 साल की तो बात है, नहीं चली तो फिर मैं चलाऊंगा, फिर से जैसे होटल नहीं तो बन जाएगी। ये सोच के होटल के ओनर ने रितेश अग्रवाल को होटल दे दी। अब देखिए दोस्तों, इनका पहली शुरुआत 2013 में होटल से हुई। पहली होटल के अंदर उन्होंने पहला काम किया, होटल के ऊपर जो बोर्ड था उसको बड़ा विजिबिलिटी वाला बोर्ड बनाया, ओयो रूम्स एट एफोर्डेबल रेट का बोर्ड लगा दिया। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया, उनको जो जो प्रॉब्लम्स थी, 7 प्रॉब्लम, वो सातों के सातों प्रॉब्लम वहां से उस होटल के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की। सबसे पहले डैश अच्छा रखा ताकि कस्टमर जब आए डेस्क के ऊपर, सेल्फ डेस्क के ऊपर, तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिले। तो वहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से बनाया। उसके बाद जो रूम्स थे उस रूम को डेकोरेशन करवाया, नया कलर करवाया। बेडशीट के लिए क्या किया इन्होंने, अंदर डेकोरेशन के लिए खुद गए दिल्ली के सदर बाजार में, वहाँ से 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा किया और सारा सामान नया उठा के लाए और सारे के सारे रूम्स को चेंज कर डाला। दोस्तों चेंज कर डाला और बिल्कुल ऐसा ही बनाया जैसा वो चाहते थे। अच्छे बेडशीट होने लगे, वाईफाई होने लगा,
टीवी सेट अच्छे होने लगे, बाथरूम्स एकदम अच्छे होने लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी दोस्तों, एसी भी अच्छा था, और सुबह में अगर वो कस्टमर्स आता है तो उसे अच्छा ब्रेकफास्ट मिले। और ये 7 चीज़ चेंज करने के बाद हुआ ये दोस्तों, दिन पे दिन चले गए, कस्टमर्स आते थे, ये खुद अटेंड करते थे, खुद रिसेप्शन पे बैठते थे, खुद अटेंड करते थे, खुद कस्टमर्स के साथ जाते थे, रूम पे उनको छोड़ते थे, जो भी छोटे छोटे फीडबैक्स लेते थे ये लिखते जाते थे और चेंज करते जाते थे। ये एक ऐसी होटल थी दोस्तों जिन्होंने उसको बहुत कुछ सिखाया, और देखते देखते 1 साल पूरा हो गया, और जब 1 साल पूरा हुआ दोस्तों, तो वो होटल जो केवल 10% चलती थी वो 1 साल के अंदर 90% फुल होने लगी, जबरदस्त बिजनेस मिलने लगा। उस एरिया की सारी होटल्स का बिजनेस ठप था और ये होटल ग्रो होने लगी दोस्तों। ये देखकर उस होटल का ओनर बहुत खुश हो गया और रितेश अग्रवाल को फिर से इस होटल को चलाने के लिए दी, और उनके पास कुछ और होटल्स भी थी, वो होटल्स भी इनको सौंप दी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो एक के बाद उनके पास 3 होटल हो गई। अब ये 3 होटल को अच्छी तरीके से मैनेज करने लगे, बिल्कुल इसी तरीके से चलाने लगे, और वो तीनों के तीनों होटल भी अच्छी तरीके से ऑक्यूपाई होने लगी। 90 यानी कि 90% उनके रूम साल भर तक बुक होने लगे। अब दोस्तों ये देख के जो आजू बाजू वाले होटल वाले थे ना, उनमें बात फैल गई कि यार ये रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स वाले ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे होटल लेते हैं और फिर उसको सक्सेसफुल बना देते हैं। तो देखते ही देखते 15 होटल हो गए दोस्तों 2 साल के अंदर। अब हुआ ये कि रितेश अग्रवाल अकेले थे, 15 होटल्स हो गई, तो अब वो पहुंच नहीं पाते थे अकेले, तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा मूव किया। उनको फिर क्या हुआ दोस्तों कि उनको बहुत ज़्यादा फंड मिलने लगा, सॉफ्ट बैंक से मिला, बड़े बड़े फंड रेजर्स, बड़ी बड़ी कंपनी ने उनको फंड दिया। जब फंड उनको मिला तो उन्होंने अच्छी टीम बनाई, 2 तरीके की टीम बनाई फिर, और अच्छे लोग इंडस्ट्री में से उनके पास आने लगे, अच्छी टीम बना डाली। टीम 2 तरीके की बनाई, एक टीम केवल होटल्स के पीछे काम करेगी, होटल्स को लाएगी, होटल्स को पूरा डेवलप करेगी और 7 दिन के अंदर होटल्स को कंप्लीट कर देगी। एक स्ट्रक्चर, एक अगर कोई भी होटल इनके साथ कोलैबोरेशन होती है तो सबसे पहले ही दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, दूसरे दिन से बोर्ड लग जाता है, और तीसरे दिन से पूरा रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है, और 7वें दिन वो होटल ऑपरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। इतना फास्ट इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसी जबरदस्त एक टीम खड़ी कर दी, और दूसरी टीम खड़ी करी कि उस होटल के अंदर कस्टमर्स को एक जबरदस्त एक्सपीरियंस कैसे मिले, जबरदस्त हाईफाई लग्जरियस एक्सपीरियंस मिलना चाहिए अफोर्डेबल रेट के अंदर, 1000-2000 रुपए के अंदर। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि वैल्यू फॉर मनी था, 2000 रुपए के अंदर उसको 5000 रुपए का फायदा मिला। ऐसा कुछ किया इन्होंने, 7 चीज चेंज की। मैंने पहले ही बताया दोस्तों, सबसे पहले तो विजिबल बड़ा बोर्ड था, अफोर्डेबल रेट था, आप जब अंदर जाओगे तो रिसेप्शन जबरदस्त था ताकि आपको बिल्कुल इजी तरीके से कम्युनिकेशन करने में मजा आए। उसके बाद रूम्स का जो डेकोरेशन था ये लाजवाब था, आपको कहीं से नहीं लगता कि आप लो बजट होटल में रुके थे। एसी था, वाईफाई था, बाथरूम अच्छे थे, पूरे बाथरूम को नए कर दिए, और उसके बाद सुबह में ब्रेकफास्ट अच्छा था, चेक इन चेकआउट बहुत इजी कर दिया। और दोस्तों देखते ही देखते टीम अच्छी थी, देखते ही देखते इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा फास्ट ग्रो की कि 2016-2017 के अंदर हुआ ये दोस्तों कि रितेश अग्रवाल की ओयो रूम्स एक तरफ, और इंडिया की जो बड़ी बड़ी मैंने बात करी ना, 10 बड़ी कंपनी की बात की, चाहे वो ओबेरॉय हो या ताज हो, इनकी होटल्स के रूम एक तरफ और इनकी होटल्स के रूम एक तरफ, इनके रूम्स इन होटल से भी ज्यादा डबल हो गए दोस्तों। बोलिए सिर्फ 7 साल के अंदर, 6-7 साल के अंदर रितेश अग्रवाल ने वो काम कर दिया, खाया जो बड़े बड़े होटल्स वाले नहीं करने लगे। और रितेश अग्रवाल इंडिया के अंदर छा गए, कस्टमर्स एक्सपीरियंस दिया, यहाँ ब्रांड बन गई, बड़ी ब्रांड। अब एक तरफ से फंड ज्यादा मिल रहा था तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नहीं रुका, क्योंकि उन्होंने जो फेलोशिप की थी ना पीटर थेल की, वहां सिखाया गया था ड्रीम बिग, बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए रिस्क भी बड़ा लेना है, आगे भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट कवर किया, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना बहुत बड़ा मार्केट था। जितना बड़ा मार्केट इंडिया में है उतना ही बड़ा मार्केट ओयो का चाइना में एंट्री की। चाइना में भी स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा, लेकिन देखते ही देखते 3 साल के अंदर चाइना में भी सबसे बड़ी, 3 साल के अंदर 2020 तक का, मैं आपको जनवरी तक का डेटा दे रहा हूं, चाइना की सबसे बड़ी चेन ऑफ होटल में से एक ओयो बन चुकी है दोस्तों। इतना बड़ा बिजनेस कर डाला, जितना बड़ा बिजनेस इंडिया में है ना उतना ही बड़ा बिजनेस चाइना में है, मलेशिया में है, फिर उसके बाद गए सिंगापुर गए, उसके बाद यूरोप के अंदर बिजनेस फैलाया, यूएसए में गए, लास वेगास की एक बहुत ही फेमस होटल्स को खरीद लिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देखते देखते 50 मेजर कंट्री के अंदर, 850 से भी सिटी के अंदर दोस्तों 1.5 लाख से भी ज्यादा इनके पास रूम हो चुके हैं। आज पूरे इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हर रोज 2 लाख से भी ज्यादा रूम बुक हो रहे हैं दोस्तों। हर एक सेकंड के अंदर एक रूम बुक हो रहा है। और देखते ही देखते 2013 में शुरू होने वाली ओयो रूम्स, फाउंडेशन तो 2011 में डाल दी थी इन्होंने होटल्स में आने की,
2020 तक, यानी कि 9 से 11 साल के बीच के अंदर दोस्तों, ये होटल जीरो से, सिर्फ उनके पास 0 रुपया था, ड्रॉप आउट थे, और आज 75,000 रुपए का बिजनेस एम्पायर हो चुका है। और देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा पूरी होटल इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड डिस्टर्ब हुई है, लेकिन ये फिर से जब ट्रैक में आ जाएगी, तो ट्रैक में आने के बाद 2 साल लगेंगे। 2 साल के बाद ओयो पूरी दुनिया की, अभी सेकंड लार्जेस्ट है लेकिन पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर हो जाएगी, सबसे बड़ी होटल चेन बन जाएगी ओयो। इतनी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हैं और कस्टमर्स को भी फायदा हो रहा है दोस्तों। तो अब आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा कॉलेज ड्रॉप आउट जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसको पता चला कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम क्या है, होटल्स वालों की प्रॉब्लम्स क्या है, तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम के रिलेटेड बनाया और प्रॉब्लम सॉल्व किया, और देखते ही देखते ये 8 से 10 साल में 75,000 करोड़ की कंपनी बन गई। तो दोस्तों, इस केस स्टडी से हम ये तो सीख सकते हैं कि आज हम भी इंडिया में जी रहे हैं, आज इंडिया के कस्टमर्स को भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, उनको सॉल्व करने वाला बिजनेस या ऐसे प्रोडक्ट बेचिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे ग्रो होता है। अगर आपके पास ऐसा बिजनेस है, ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके कस्टमर्स की नीड या उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो आप कितनी भी मेहनत करोगे ना, आप दीवार पे जितना भी धक्का लगाओगे ना, दीवार खिसकेगी नहीं दोस्तों। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, आपके पास ऐसा बिजनेस या प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हो और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो। फॉर एग्जांपल देता हूं, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर देखिए होता ये था कि आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री, मिंत्रा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आज सफल क्यों हैं, इतना बड़ा बिजनेस क्यों कर रहे हैं, 5-7 साल के अंदर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे बन गए, आज अमेजॉन दुनिया की नंबर 1 कंपनी कैसे बनी। इन्होंने देखा कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या था, कस्टमर को कोई चीज खरीदनी होती थी पहले तो दुकान जाना पड़ता था फिजिकल स्टोर में, अब मुझे किचन एसेसरीज खरीदनी है, कपड़े खरीदने और शूज खरीदने हैं, तो मैं पहले किचन एसेसरीज खरीदने के लिए उनकी दुकान पे जाऊंगा, शूज खरीदने के लिए फिर और अलग मार्केट में जाऊंगा, कपड़े खरीदने के लिए और अलग मार्केट में जाऊंगा और रिटेल प्राइस में मैं लेके आऊंगा। तो दिन बिगड़ता था, अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। ऑनलाइन कंपनी ने क्या किया, एक ही प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज की सुविधा दे दी, एफोर्डेबल रेट दे दिया, अच्छी क्वालिटी दे दी, रिटर्न पॉलिसी दे दी। कस्टमर को और क्या चाहिए, घर बैठे बैठे कस्टमर आज एप्लीकेशन को क्लिक करता है, 3rd डे 4th डे उनके पास माल पहुंच जाता है। इसीलिए कंपनी बहुत बड़ी ग्रो हो गई। और देखिए दोस्तों, आने वाला फ्यूचर भी केवल ऑनलाइन बिजनेस ही और ऑनलाइन सेक्टर ही आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है आज इंडिया के अंदर, तो आपके पास भी आज टेक्नोलॉजी बेस होना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए, और ऐसा बिजनेस, ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री के पास है, तो आपका बिजनेस भी बड़ी तेजी से ग्रो हो सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा बिजनेस या प्रोडक्ट्स नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आऊं, एक ऐसा बिजनेस लेके आऊं, एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस लेके आऊं जिसको आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसकी शुरुआत आप छोटे से कर सकते हैं, रितेश अग्रवाल जी ने भी छोटे से की थी ना, फिर उसी बिजनेस को बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसको आप बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के भी शुरू कर सकते हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस, और इंडिया के मार्केट के घर घर के कस्टमर्स को कवर कर सकते हैं। और वो बिजनेस मैंने पहले बताया ऑनलाइन बिजनेस है। रिस्को के प्लेटफॉर्म के अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करोगे दोस्तों, तो आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिस्को के पास भी 15 अलग अलग कैटेगरीज में 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन प्रोडक्ट को रिस्को के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिना एक भी पैसा लगाए, बिना एक भी इन्वेस्टमेंट किए, इन प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। और 15 अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों, आपको जो कैटेगरी में बिजनेस करना है, जिस कैटेगरी में पसंद आता है, या आपको सारी कैटेगरी का बिजनेस करना, तो ये कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं बिना एक भी पैसा इन्वेस्ट किए, बिना एक भी पैसा डाले कंपनी में। दोस्तों, आज रिस्को के पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो कैटेगरीज अवेलेबल है, ये ऐसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो आज हमारे देश की कंज्यूमर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री, मिंत्रा जैसी कंपनी में जिस तरह के कैटेगरीज के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करती है, वैसे ही प्रोडक्ट रिस्को के पास भी अवेलेबल है। तो आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है दोस्तों कि रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपने मन मर्जी की कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है दोस्तों इंडिया का, बहुत बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा कंजप्शन इंडिया में ही हो रहा है, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। रिस्को के पास ये 15 कैटेगरीज कौन सी है, 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और आप इनको बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे ऑनलाइन बेच सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, इसकी पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए दोस्तों। तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं, और ये वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे पहली डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार के लिंक, आप उसे क्लिक करके घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर अपने समय पे बिल्कुल फ्री में इस वेबिनार को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वेबिनार है, ये लाइफ चेंजिंग वेबिनार हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर बताया, हर एक चीज बताइए कि आज कितना बड़ा मार्केट है ऑनलाइन,
आने वाले फ्यूचर के अंदर भी कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं आप, कौन से कैटेगरीज, कौन से सेक्टर में बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है और आने वाले समय में भी कौन सा बिजनेस होने वाला है, ये हर एक चीज बताइए। और आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पे अगर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो रिस्को आपको कौन सी ज्यादा हेल्प कर रहा है, कौन से ज्यादा फायदा दे रहा है, कौन से ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है, आपको 750 से भी ज्यादा कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने को मिल रहे हैं, आप 15 कैटेगरी कौन सी है और कौन से कैटेगरी को आप अच्छी तरीके से ऑनलाइन बेच सकते हैं, ये हर एक चीज दोस्तों लाइव एग्जांपल के साथ मैंने इस वेबिनार में बताई है, जो दोस्तों आपका नॉलेज भी गेन करेगी और आपको अपॉर्चुनिटी भी देगी। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार, उसे क्लिक करके इस वेबिनार को इत्मीनान से अपने समय पे अपने मोबाइल में फ्री में देखकर आज ही आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।